गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2 किया था, लेट्स लर्न प्राणायाम। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऊपर आपको बॉक्स में, इन्हें रीड करते हैं पहले। आर वी ऑल द सेम साइज? क्या हम सारे एक ही साइज के हैं? नहीं, हम सारे अलग अलग हैं। ठीक है। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या कोई छोटा एनिमल जो है वो बड़े एनिमल की मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपने लॉयन और रैट्स की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें एक लायन होता है और एक रैट होता है। और लायन को जब शिकारी पकड़ लेता है तो रैट उसके जाल को काट के उसकी हेल्प करता है ना। नेक्स्ट, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, डू यू हेल्प देम? कई बार आपको आपकी यंगर सिस्टर या ब्रदर आपको कुछ हेल्प करने के लिए कहते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करते हो? करते हो। ठीक है। हाउ डू यू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू? आपकी यंगर और ब्रदर सिस्टर आपकी हेल्प कैसे करते हैं? तो डेली रूटीन वर्क जो होता है, डेली का जो काम होता है, उसमें आपकी मदद करते ही होंगे, जैसे कुछ ला कर देना है या कुछ कहीं रखना है, इस तरह से। ठीक है। तो अब जो आपका चैप्टर है उसमें पैसेज वाइज दिया गया है इस चैप्टर को। लास्ट लेसन जो हमने रीड किया था उसमें भी ऐसा ही था, पैसेज दिए गए थे। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एग्जाम में आपके पैसेजेस आते हैं, जिनसे क्या है कि आपको उन्हीं में से जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनका जो सॉल्यूशन है, उनके जो आंसर्स है, उसी पैसेज में से फाइंड आउट करके लिखना होता है। ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं पैसेज को अपने। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का जो ग्रुप था, हैप्पीली, खुशी से एक जंगल में रहता था। वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन एलिफेंट्स का जो ग्रुप है, हर्ड है, वो उस एरिया में से जा रहा था पानी की खोज में। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर बहुत से घर जो है वो रैट्स के डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ रैट्स जो है वो मारे भी गए। तो देखिए कि बहुत पहले की बात है, एक जो चूहों का ग्रुप था वो जंगल में रहता था, खुशी से रहता था। एक दिन वहां से क्या है, कुछ हाथी जा रहे थे, तो उनके जो बड़े बड़े पैर थे, उनके पैरों के नीचे जब रैट्स के हाउस आए, रैट्स के होम आए, तो वो क्या हुआ, सारे के सारे डिस्ट्रॉयड हो गए, डैमेज्ड हो गए, और कुछ रैट्स भी उनके पैरों के नीचे आकर मारे गए। तो ये तो हमारा पैसेज है। पैसेज में से कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, देखिए। चलिए इन्हें रीड करते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल्स, एक जैसे एनिमल्स का ग्रुप जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम हर्ड कहते हैं। सर्च, टू फाइंड, ढूंढना। एरिया, रीजन, क्षेत्र। डिस्ट्रॉयड, स्पॉइल्ड, डैमेज्ड, खराब कर देना। ठीक है। दिस पैसेज इज अबाउट, अब आगे देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं। दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? फॉरेस्ट, जू, सिनेमा हॉल, होम्स। तो ये पैसेज जो है वो किसके बारे में है? फॉरेस्ट के बारे में है। फॉरेस्ट की बात की जा रही है इस पैसेज में। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव? जो रैट्स का ग्रुप है वो कहाँ रहता था? तो रैट्स का ग्रुप जो है वो, अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पास्ड थ्रू दैट एरिया? तो आंसर क्या है? एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया। कौन जा रहा था उस एरिया में से? एलिफेंट्स जा रहे थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड दे पास फ्रॉम देयर? वे वहां से क्यों जा रहे थे? तो देखिए, एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में जा रहे थे। हाउ वर सम रैट्स किल्ड? कुछ रैट्स जो है वो कैसे मारे गए? तो देखिए, सम रैट्स वर किल्ड अंडर दियर बिग फीट। उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर वो रैट्स जो है वो मारे गए। ओके। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द रैट्स लिव? रैट्स कैसे रहते थे? रैट्स लिव्ड हैप्पीली, कैसे रहते थे? खुशी से।
व्हाट वर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर, एलिफेंट्स क्या ढूंढ रहे थे, एलिफेंट सर्चिंग फॉर वाटर, किसके लिए सर्च कर रहे थे वो, वाटर के लिए। ओके, तो ये पैराग्राफ जो है हमारा पैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में सिर्फ वर्ड मीनिंग्स करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं, ओनली वर्ड मीनिंग्स करने हैं आपको अपनी नोटबुक में, ठीक है। इन्हें लर्न भी करना है और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं वो बुक से ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अपने। ये देखिए नेक्स्ट नंबर 2, द किंग ऑफ रैट्स मुशकराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज। जो किंग ऑफ रैट्स, रैट्स का जो राजा था मुशकराज, राजा का नाम क्या था, मुशकराज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज, वो एलिफेंट्स के किंग के पास गया, उसका नाम क्या था, गजराज, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, और रिक्वेस्ट किया कि आप अपने हर्ड को, आप अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से पॉन्ड की तरफ ले जाएं। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, और गजराज ने वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली, एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, और एलिफेंट्स को बोला कि आप किसी और रास्ते से जाया करें, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, रैट्स को बिना तंग किए। मुशकराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, मुशकराज जो है वो बहुत खुश हुआ और गजराज से बहुत प्रसन्न हुआ, प्लीज्ड प्रसन्न होना। He thanked him and promised that rats would always be ready to help the elephants if needed. He thanked him. उसने उसे धन्यवाद बोला और प्रॉमिस किया कि रैट्स जो है वो हमेशा तैयार रहेंगे टू हेल्प द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की हेल्प करने के लिए, इफ नीडेड, अगर जरूरत हुई तो चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं अब अपने, ठीक है। रिक्वेस्टेड, आस्क्ड फॉर, रिक्वेस्टेड विनती करना, रूट वे, वे मने रास्ता, पॉन्ड वाटर बॉडी, एक छोटी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, एक्सेप्टेड एग्रीड यानी सहमत होना, डिस्टर्बिंग हार्मिंग बिना नुकसान, डिस्टर्बिंग हार्मिंग नुकसान पहुंचाना, प्लीज्ड हाईली सेटिस्फाइड पूरी तरह से संतुष्ट होना, थैंक्ड एक्सप्रेस्ड ग्रेटफुलनेस, ठीक है, थैंक यू बोलना, आभार व्यक्त करना, प्रॉमिस्ड गिव वर्ड यानी वादा करना, ऑलवेज एवर हमेशा, रेडी प्रिपेयर तैयार होना, टू हेल्प टू असिस्ट मदद करना, इफ नीडेड इफ रिक्वायर्ड अगर जरूरत पड़ने पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ, अब इन्हें रीड करते हैं हम। गजराज वॉज, गजराज था, कौन था, द किंग ऑफ रैट्स, एन एलिफेंट, द किंग ऑफ एलिफेंट्स अ रैट, तो गजराज कौन था, द किंग ऑफ रैट्स, सॉरी द किंग ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का राजा था। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट्स डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, किंग ऑफ एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स का जो राजा था उसने क्या किया रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में, तो उसने क्या किया था, उसने अपने जो साथी थे, अपने जो एलिफेंट्स थे उनको बोला, टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, उसने बोला कि आप दूसरे रास्ते से जाया करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द किंग ऑफ रैट प्रॉमिस, रैट के किंग ने, जो चूहों का राजा था, उसने क्या प्रॉमिस किया था, तो उसने प्रॉमिस किया था कि promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed, जब भी जरूरत होगी वो एलिफेंट्स की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु थैंक्ड टू हुम, किसने किसको धन्यवाद दिया, किसने किसको धन्यवाद दिया, तो आपको पता है मुशकराज ने गजराज को धन्यवाद दिया था, ठीक है, मुशकराज थैंक्ड गजराज। नंबर आगे देखिए, हु वेंट टू द किंग्स ऑफ एलिफेंट, किंग ऑफ एलिफेंट के पास कौन गया था, तो मुशकराज गया था, मुशकराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज प्लीज्ड विद गजराज, गजराज से खुश कौन था, कौन हुआ था भाई, मुशकराज,
कौन था? मुशकराज वॉज प्लीज्ड विद गजराज. ओके, आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें कैसे पैसेज से क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड करना है. ओके, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में करने हैं. ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको अच्छे से रीड करने हैं सिर्फ. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने. नंबर 3 पैराग्राफ. हियरिंग दिस द एलिफेंट्स in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. Hearing this, इसे सुनते ही एलिफेंट्स जो है वो, एलिफेंट्स का जो ग्रुप था, हर्ड था, वो हंसने लगे और सोचने लगे कैसे ही छोटे से रैट्स अपने बड़े बड़े एलिफेंट्स की मदद कर सकते हैं. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, one fine day, when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. एक दिन जब रैट्स खेल रहे थे, they heard, उन्होंने सुना, loud shouts, बहुत तेज आवाजें, of elephants coming from the direction of the pond. एलिफेंट्स की तेज आवाजें सुनी जो कहाँ से आ रही थी? पॉन्ड की डायरेक्शन से आ रही थी. मुशकराज realized that the elephants were in some danger. मुशकराज को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि शायद जो एलिफेंट्स है वो किसी खतरे में है. He asked some of the strong rats in his group to come along. उसने अपने ग्रुप के कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स को आगे आने के लिए बोला. And went in the direction of that sound. और कौन सी उस जहाँ से वो साउंड आ रहा था उसकी डायरेक्शन में गए. ठीक है, तो देखिए अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं हमने. लाउड ऑफ हाई साउंड, तेज आवाज. शाउट्स, क्राइज, चिल्लाने की आवाज. रियलाइज्ड, अंडरस्टूड, समझना. डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड हैपनिंग, कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी. टू कम अलोंग, टू मूव विथ, साथ आने को. इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, टुवार्ड साउंड, साउंड जहाँ से आ रहा था उसकी दिशा में. तो इसमें भी आपको वर्ड मीनिंग करने हैं अपनी नोटबुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द एलिफेंट्स वर, एलिफेंट्स जो थे वो प्लेइंग, खेल रहे थे. इन सम डेंजर, कुछ डेंजर में थे. किल्ड, मारे गए थे. बाथिंग, नहा रहे थे. इन सम डेंजर, किसी खतरे में थे. हाउ वॉज द डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब रैट्स खेल रहे थे तो वो दिन कैसा था? तो फाइन डे, कैसा था? वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, तो दिन का कैसा था? इट वॉज अ फाइन डे, वो एक फाइन डे था. What did they hear? उन्होंने क्या सुना? They heard loud shouts of elephants. क्या सुना उन्होंने? They heard loud shouts of elephants. उन्होंने elephants की तेज तेज आवाजें सुनी. From which direction did they hear it? कौन सी डायरेक्शन से आ रहा था? They heard it from the direction of pond. कहाँ से सुना था? Direction of the pond. They heard it. Here का क्या हो जाएगा? Heard. They heard it from the direction of the pond. Who realized about some danger? किसको रियलाइज हुआ था डेंजर के बारे में? मुशकराज को. किसको हुआ था? मुशकराज. तो हु की जगह क्या लिख देंगे हम? मुशकराज realized about some danger. Number 4. Whom did मुशकराज ask to come along? साथ आने को किसको बोला था मुशकराज ने? तो किसको बोला था? मुशकराज ने कुछ जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे उनको आगे आने के लिए बोला. He asked some strong rats to come along. He asked some strong rats to come along. In which direction did the rats go? कौन सी डायरेक्शन में गए थे? तो वो गए थे डायरेक्शन ऑफ द साउंड. They went in the direction of the sound. कौन सी डायरेक्शन में? साउंड की डायरेक्शन में गए थे. ठीक है, ये 3rd नंबर पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया. इसमें आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग ही करने हैं अपनी नोटबुक में और क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको लर्न करने हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से. ओके, चलिए 4th नंबर पैराग्राफ देखते हैं हम. नियर द पॉन्ड दे सा द एलिफेंट्स caught in the traps kept by some hunters. नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में. दे सा, उन्होंने देखा. द एलिफेंट्स caught in the traps kept by some hunters. एलिफेंट्स जो है वो
जाल में फंसे हुए थे, पकड़े गए थे जाल में। किसने पकड़ा था उन्हें? हंटर्स ने। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ। और रैट्स ने जल्दी से शुरू किया उन रॉप्स को, उन रस्सियों को अपने शार्प टीथ से काटना। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। और जल्दी एलिफेंट्स जो है वो क्या हो गए? फ्री हो गए। They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने रैट्स को थैंक यू बोला और सॉरी फील किया कि उन्होंने उनके स्मॉल साइज का मजाक उड़ाया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने देखिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। कोट इन ट्रैप्स, कैप्चर्ड विद इन नेट्स, यानी कि जाल में पकड़ लेना। हंटर्स, एनिमल किलर्स और दोज हु कैच वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल किलर्स, एनिमल को मारने वाले, और वो जो एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हंटर, शिकारी। क्विकली स्टार्टेड, बिगिन विदाउट डिले, बिना किसी देरी के शुरू करना। बाइटिंग, कटिंग, काटना। रॉप्स, स्ट्रिंग्स, रस्सी। शार्प टीथ, पॉइंटेड टीथ, नुकीले दांत। सून, इन वेरी लेस टाइम, जल्दी ही। सेट फ्री, फ्री कर देना। बिकेम आउट ऑफ ट्रैप्स, ट्रैप से बाहर आना, जाल से बाहर आना। फेल्ट, रियलाइज्ड, एहसास होना। फन, जोक, मजाक बनाना। साइज, डायमेंशन ऑफ बॉडी, बॉडी का जो साइज होता है उसे कहते हैं। सॉरी, डिसमल, सैड, ठीक है, उदास होना। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखिए। हु फेल्ट सॉरी, किसने सॉरी फील किया था? तो एलिफेंट्स ने किया था, हमें पता ही है। वेयर वर द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स कहाँ थे? द एलिफेंट्स वर नियर द पॉन्ड, कहाँ थे एलिफेंट्स? एलिफेंट्स जो है वो पॉन्ड के पास में थे। व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स को क्या हुआ था? तो एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप्स, एलिफेंट्स को जो है वो ट्रैप्स में, जाल में पकड़ लिया गया था। हु हेल्प द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की मदद किसने की थी? तो हु की जगह हम क्या लिख देंगे? द रैट्स। द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। हाउ डिड रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, रैट्स ने एलिफेंट्स की मदद कैसे की थी? द रैट्स बिट द रॉप्स ऑफ ट्रैप्स विद देयर शार्प टीथ, रैट्स ने क्या किया था कि रॉप्स को, रस्सियों को अपने शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों से काट लिया था। द एलिफेंट्स थैंक द रैट्स, सॉरी, हु थैंक द रैट्स, किसने थैंक यू बोला था रैट्स को? तो एलिफेंट्स ने बोला था। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, अभी पैराग्राफ में हमने रीड किया था, द एलिफेंट्स थैंक द रैट्स। वाई डिड एलिफेंट्स फील सॉरी, एलिफेंट्स ने सॉरी क्यों फील किया? क्योंकि एलिफेंट्स ने उनका मजाक बनाया था ना, फॉर मेकिंग फन ऑफ रैट्स। एलिफेंट्स फील सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ रैट्स। इसमें भी आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है, अच्छे से रीड करना है। इस चैप्टर को आपको 2-3 बार रीड करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और चैप्टर इसलिए भी रीड करना है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो है आपकी ग्रामर के, वो सारे आपके इन चैप्टर्स में से ही आते हैं, लाइक जंबल वर्ड्स, मिसिंग लेटर्स, ठीक है। और ये पैसेजेस तो आने ही हैं, ये बिल्कुल इसी में से आएंगे, ठीक है। तो आप ये अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है आपको, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट नंबर, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। एलिफेंट्स हंग्री थे या थर्स्टी थे? पानी ढूंढ रहे थे या फूड ढूंढ रहे थे? पानी ना, तो ये फॉल्स है। द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक दैम। एलिफेंट्स ने रैट्स का होम डिस्ट्रॉय किया था, खराब कर दिया था, डैमेज कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें डिसलाइक करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, गलती से हुआ था, ये भी फॉल्स है। नंबर 3, द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। राजा, जो कि रैट्स का राजा था, उसने प्रॉमिस किया था ना एलिफेंट्स को कि जब उनको जरूरत होगी वो उनकी मदद करेगा। यस, ट्रू। नंबर 4, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। एलिफेंट्स जो है वो चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए। हाँ, बिल्कुल, ये है ट्रू। चलिए, अब ये चैप्टर आपकी एक्टिविटी फर्स्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। तब तक आप ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए।
चैप्टर को 2-3 बार रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझिए कि कैसे हम पैसेज में से फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।